हेलो एवरीवन, माय नेम इज करण देसाई, मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच। इस नए वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ इस बात को हम समझेंगे कि कंपैरिजन सही है या गलत। रिजल्ट के दिन थे, एक पिता अपने बच्चे के साथ जा रहे थे। कार की स्पीड 80 थी और वो कह रहे थे कि तुम्हारे मार्क्स इस बार कम आए। तो उस बेटे ने कहा कि पापा मैंने अपनी 100% कोशिश तो की, बट पता नहीं मार्क्स क्यों कम आए। उन्होंने कहा कि 2-3 नाम लिए, किन बच्चों के ज़्यादा आए, तुम्हारे कम आए। वो कंपैरिजन कर रहे थे, अपने बेटे की तुलना कर रहे थे। वो बच्चा थोड़ा सा निराश हो गया। उतनी ही देर में उसके पापा 2-3 कार को और व्हीकल को क्रॉस करते हुए आगे बढ़ गए। तो उन्होंने कहा कि देखो बेटा, जैसे मैंने स्पीड बढ़ा के उनसे आगे निकल गया मैं, उसी तरह तुम अपनी मेहनत की स्पीड बढ़ा के आगे निकल सकते हो। पर थोड़ी देर और हुई, कोई स्पीड में कार आई, वो उनकी स्विफ्ट कार से आगे निकल गई। 2 कार और आगे निकल गई। एक स्पॉट का बाइक आया तो वो भी आगे निकल गया। तो उस बेटे ने कहा कि पापा और स्पीड बढ़ाइए, वो गाड़ियाँ हमसे आगे निकल गई, वो कार हमसे आगे निकल गई। बट उतनी ही देर में उसके पापा ने कहा कि बेटा, हमारी कार की कैपेसिटी इतनी है, अब हम 80 से 100 तक चला सकते हैं, 100 की स्पीड से चला सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं जा सकते। तो उस बेटे ने भी कहा कि पापा मैंने अपनी पूरी मेहनत की, बट पता नहीं क्यों काफ़ी सारे रीज़न होते हैं पापा कि जिसकी वजह से मुझे कम मार्क्स मिले। मेरी कैपेसिटी शायद कम हो, मेरा आईक्यू लेवल कम हो, काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो ये स्टोरी ऑफ द मोरल इतना ही था कि अपने बच्चे की कंपैरिजन किसी से मत कीजिए। जैसे कार की कैपेसिटी होती है, उसके हिसाब से कार की स्पीड या एवरेज होती है, उसी तरह हर इंसान की एक कैपेसिटी होती है। उसी हिसाब से उसकी पढ़ाई लिखाई या जो कुछ भी वो करता है ज़िंदगी में, वो उसके दायरे में होता है। हाँ, हर इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है। नथिंग इज इम्पॉसिबल, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, वो सब कुछ कर सकता है। बट ऐसा नहीं है कि वो पढ़ाई में ही सब कुछ करे, कोई और काम भी हो सकता है शायद। वीडियो के दूसरे पार्ट में हम लेके चलते हैं 3 टाइप ऑफ कंपैरिजन। हम 3 प्रकार के कंपैरिजन ज़्यादातर करते हैं। पहला कंपैरिजन जो स्टोरी में हमने देखा, बच्चों का बच्चों से, उसके रिजल्ट से, उनकी पढ़ाई से, वो कंपैरिजन ज़्यादातर मुझे सही नहीं लगता है। फिर आपको जो भी लगता हो, क्योंकि जब भी आप बच्चे का कंपैरिजन करते हैं, अगर उसके मार्क्स ज़्यादा है तो उसे कॉन्फिडेंस फील होता है, अगर उसके मार्क्स कम है तो उसे लो कॉन्फिडेंस फील होता है। उसे लगता है कि मैंने कुछ गलत कर दिया है। सेकंड पॉइंट, हम पैसों का कंपैरिजन या पावर का कंपैरिजन अपने आप से और अपने आसपास के लोगों से करते हैं। जब भी हम ये कंपैरिजन करते हैं, हम किसी से ज़्यादा है तो हमें एक ईगो आता है, एक अभिमान आता है। और जब भी हम किसी से कम हैं तो हमें उस पर्सन के प्रति ईर्ष्या भाव होता है, हमें खुद के प्रति नेगेटिव फीलिंग होती है कि हम कुछ कम हैं, हमारे पास कुछ कम है। हम हमारी परिस्थिति के हिसाब से या हमारी लाइफ की सिचुएशन के हिसाब से नहीं देखते कि हमारे पास क्या है और कितना है, हम लोगों के हिसाब से देखते हैं कि हमारे पास क्या है और कितना है। ये गलत तरीका है कंपैरिजन का। और तीसरा कंपैरिजन का तरीका है खुद का कंपैरिजन खुद से करना। मतलब देख लीजिए कि 2022 में आपने क्या किया है, वो सही था या गलत, उसमें क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर कोई काम आप कोई भी काम कर रहे हो, आपका बिजनेस है या आप जॉब कर रहे हो, जो भी आपने सही किया है, अच्छा किया है, उसे और अच्छी तरह से कीजिए, और लेवल अप कीजिए। और कोई चीज़ आपने गलत की है तो उसे ठीक कीजिए, अपने अंदर सुधार लाइए। देखो, ये बात तो सही है कि हमारा एक बिहेवियर स्टाइल है, वो उस बिहेवियर में अगर हमें कोई सुधार लाना है तो उसमें एक देर लगती है। तो इसी तरह हमारे बच्चों में या हमारी परिस्थिति ज़िंदगी की जो भी है, उसमें एक टाइम पीरियड ऑफ लगता है उसे ठीक करने में। इसीलिए हमारा कंपैरिजन किसी और से करना गलत है, हमारे बच्चों का कंपैरिजन किसी और बच्चे से करना गलत है। हमारा कंपैरिजन खुद के साथ, खुद के बीते हुए सालों के साथ करना सही लगता है मुझे। आपको क्या सही लगता है? आपको जो भी कंपैरिजन सही लगता हो, अगर नंबर 1 बच्चों के साथ कंपैरिजन सही लगता है तो आप 1 कमेंट कर सकते हैं। सेकंड कंपैरिजन आपको सही लगता है तो आप 2 कमेंट कर सकते हो। और थर्ड कंपैरिजन जो हम खुद से करते हैं, वो आपको सही लगता है तो आप कमेंट में 3 लिख सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आखिर में इतना ही कहूँगा कि हमेशा हमेशा खुश रहे, स्टे ऑलवेज हैप्पी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।